दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मेरी शादी को 3 वर्ष हो चुके हैं और मेरे पति बिजनेस करते हैं। वो व्यापार के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते हैं। एक बार ऐसे ही उनको बाहर जाना पड़ा। वो 2 दिन के लिए गए थे। उसी दिन हमारे पास एक शादी का आमंत्रण आया हुआ था। हमें शादी में जाना था, लेकिन पति ने कह दिया कि मुझे बाहर जाना जरूरी है और मैं शादी में नहीं जा पाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं ही शादी में चली जाऊं। वो सुबह ही निकल गए थे और मुझे शाम को अकेले ही जाना पड़ा। मैं तैयार होकर शादी में पहुंची। मैं एक कोने में खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी आते जाते लोग मुझे ही घूर रहे थे। शादी में मेरी पहचान की कोई लेडी नहीं दिख रही थी मुझे। मैं थोड़ा बोर हो रही थी। फिर अचानक मेरे पति के एक दोस्त राज मेरे पास आ गए। वो बोले, भाभी, आपके साथ भाई साहब नहीं आए क्या? मैंने कहा नहीं, उनको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। यहाँ आना भी जरूरी था, इसलिए मुझे शादी में भेज दिया। मैं अकेली ही आई हूँ। राज को देखकर उनके 2 अन्य दोस्त परम और जय भी आ गए। उन दोनों के बारे में भी मैं जानती थी। राज तो कई बार आ चुका था हमारे घर, लेकिन परम और जय 3-4 बार ही आए थे। मगर उन लोगों के साथ में मेरे पति कई बार हमारे घर में ही ड्रिंक कर चुके थे। एक बार तो मैं भी उनके साथ ड्रिंक कर चुकी थी। फिर हम चारों वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। हमें फिर शादी की पार्टी से ज्यादा मतलब नहीं रहा। हम आपस में ही बातें करने लगे। बातों ही बातों में ही परम ने कहा, यार यहाँ कुछ मजा तो आ नहीं रहा। इससे अच्छा है हम कहीं अपनी ही पार्टी कर लें। राज बोला, तू भाभी के घर की बात तो नहीं कर रहा? परम बोला, हाँ, सही समझा तूने। भाभी भी यहाँ बोर रही होंगी। उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने भी कह दिया, मैं तो बहुत टाइम से अकेली खड़ी हुई बोर हो रही थी। आप लोग आए तो थोड़ा मन लग रहा है। फिर जय भी बोला, तो फिर हम घर जाकर ही एंजॉय करते हैं। उनके कहने पर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। फिर सभी ने वहां से हमारे घर चलने का प्लान किया। मैं उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर घर आ गई। मैं आगे बैठी थी और राज गाड़ी चला रहा था। सब लोग मेरे घर में आ गए। अंदर आकर वो लोग हॉल में बैठे और मैं सबके लिए बोतल निकाल लाई। मेरे पति घर में हर वक्त शराब उपलब्ध रखते थे। मैं किचन से गिलास और चखना भी ले आई। मैं 3 गिलास लाई तो वो जिद करने लगे। राज बोला, भाभी, आप नहीं पियोगी? मैंने मना कर दिया। परम बोला, नहीं भाभी, आप अकेले बैठे रहोगे, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो तीनों ही जिद करने लगे और फिर मैं भी अपने लिए एक गिलास ले आई। राज ने सबके लिए पैग बना दिए। अब हम चारों बातें करते हुए पीने लगे। जब हमने दो दो पैग लगा लिए तो सबको हल्का हल्का मजा आने लगा। अब सुरूर बनने लगा था। फिर राज ने कहा, भाभी, हल्का म्यूजिक भी बजा लो। मैंने उठकर स्पीकर ऑन कर दिया और हल्का म्यूजिक चला दिया। कुछ देर के बाद तीसरा पैक भी खत्म हो चुका था। अब हमारी नजरें आपस में एक दूसरे को बार बार देख रही थी। 5-10 मिनट के बाद राज खड़ा हो गया और म्यूजिक पर झूमने लगा। उसको देखकर जय और परम भी उसका साथ देने लगे। मैं नीचे बैठी हुई उन तीनों को देख रही थी। वो तीनों मुस्करा रहे थे और मैं भी उनको देखकर मुस्करा रही थी। फिर वो मुझे भी उनका साथ देने के लिए कहने लगे। मैं मना करने लगी, मगर वो तीनों मुझे बुलाते रहे। फिर राज मेरे पास आया और बोला, चलो न भाभी, बहुत मजा आएगा। फिर मैं उठकर उनके साथ ही झूमने लगी। अब राज ने मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया और हम लोग एक कपल की तरह डांस करने लगे। ऐसे ही बारी बारी से मैं एक के बाद एक तीनों के पास ही डांस कर रही थी। मुझे अब अच्छा लग रहा था।
धीरे धीरे डांस करते हुए वो सब मेरे खरबूज के साथ भी मजे कर रहे थे। अब मुझे भी भरपूर आनंद आ रहा था। मैं भी आज 3 नए स्वाद की आइसक्रीम खाने को मरी जा रही थी। इसी तरह मौका पाकर वो तीनों मेरे पास आ गए और तीनों एक साथ ही अपने अपने तमंचों से मेरे सूखे बगीचे को हरा करने लगे। दोस्तों सच बताओ तो उस दिन बहुत मजा आया। ऐसा आनंद आज तक नहीं आया था। और दोस्तों मैं तो कहती हूँ कि आपको भी ऐसा आनंद जरूर ट्राई करना चाहिए। फिर वो सब के बाद हमने कुछ देर तक आराम किया। उसके बाद हम सो गए। फिर सुबह के 7 बजे उठे और वो मुझे छोड़कर अपने घर चले गए। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।